मैथ का एक जो टॉपिक है दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम ऐसा कोशिश करेंगे, मैं इस तरह से आपको सिखाऊंगा कि आप जो दोस्तों चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो बस दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों आप सच में यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आज का अपने टॉपिक का आयु संबंधी प्रश्न यानी कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम। दोस्तों एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आप कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, तो वहाँ पर आपसे एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो जब एज रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वह हमारा होता है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दोस्तों आयु का जो अंतर है वह हमेशा एक समान होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर अपने आप दिमाग में हमेशा रखेंगे तो आपसे दोस्तों प्रश्नों के गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों एक उदाहरण से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे देखिए लिखा हुआ है कि यदि मेरी पत्नी मुझसे 5 साल छोटी है तो 25 वर्ष बाद भी वह 5 साल छोटी ही रहेगी। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि दोस्तों अगर आपकी पत्नी या आपका भाई या आपके बड़े भाई, कोई भी अगर वह आपके बड़े भाई अगर आपसे 5 साल बड़े हैं तो दोस्तों अगर 50 साल बाद भी देखा जाए तो वह जो है आपसे 50 साल बड़े ही रहेंगे। अगर आपका छोटा भाई आपसे 3 साल छोटा है या 5 साल छोटा है तो दोस्तों वह आजीवन आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा, चाहे कितना हो वर्ष बाद आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों आयु संबंधी प्रश्नों का मात्र और मात्र सिर्फ एक यही जो है कॉन्सेप्ट होता है कि जो आदमी किसी से छोटा है या बड़ा है तो वह जो है उसका अंतर हमेशा 100 साल बाद, 500 साल बाद तो वह हमेशा ही छोटा रहेगा। क्योंकि अगर दोस्तों मान के चलिए आपका छोटा भाई है और यह आप है, ठीक है, छोटा भाई और आप है, ठीक है, मान कर चलिए कि अगर आपकी उम्र 30 साल है दोस्तों और छोटे भाई की उम्र 25 साल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद दोस्तों यह यानी कि आप कितने साल के हो जाएंगे, 35 साल के, और आपका छोटा भाई कितने साल का हो जाएगा, यह भी दोस्तों 5 साल बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा 30। यानी कि जो वर्तमान की उम्र है तो वह जो है आपके पुराने उम्र की बराबर होगी और उनकी उम्र बढ़ गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंतर 5 साल और यहाँ पर भी अंतर 5 साल। दोस्तों अगर आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो अब आप आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बेसिक प्रश्न से मैं शुरुआत करूंगा और दोस्तों एडवांस लेवल तक के प्रश्नों तक हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो आप सभी साथी विश्वास बना कर रखेंगे और निश्चित तौर पर आपको यहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप अभी तक जिन प्रश्नों को लगाने में आप जो है मशक्कत करते हैं दोस्तों, तो उन प्रश्नों को मैं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आप जो है बहुत ही आसानी से मात्र प्रश्न को देखेंगे, माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और आप आसानी से प्रश्नों का जो है उत्तर दे पा रहे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर दोस्तों सोल्यूशन में हम कैसे शुरुआत करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी साथी नए हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न को, यानी कि यहाँ पर एक प्रश्न है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और उनकी आयु का योगफल जो है दोस्तों कितना है, 27 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा सोचना होता है, रियल लाइफ से सोचना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सीधे कैलकुलेशन के पीछे भागेंगे तो प्रश्न आपसे तो हो तो जाएंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न में हम अप्रोच क्या करेंगे कि राम और श्याम का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4 है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या होता है कि 5 और 4 का रेशियो है। यानी कि अगर राम जो है 25 साल का है तो श्याम कितने साल का है दोस्तों, 20 साल का है। यहाँ पर दोस्तों अगर 6 से अगर राम जो है 30 साल का है तो श्याम कितने साल का है, 24 साल का है। क्योंकि दोनों में रेशियो हमारा मेंटेन हो रहा है 5:4 और यहाँ पर भी दोस्तों 5:4। परंतु दोस्तों मैंने आपको कई बार रेशियो के प्रश्नों में बताया है कि हमको हमेशा जो है परफेक्ट रेशियो लिखना होता है। यानी कि दोस्तों अगर बात किया जाए
यहाँ पर 5:4। क्या यह परफेक्ट रेशियो है? तो हाँ दोस्तों, यह परफेक्ट रेशियो है, क्योंकि एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। यानी कि दोस्तों यह हमारा जो है वह परफेक्ट रेशियो में लिखा है। अब दोस्तों जब हमारा परफेक्ट रेशियो हमको पता चल गया तो हमारा प्रश्न आसान हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि राम, यहाँ पर यह राम है और यहाँ पर यह श्याम है। तो इनकी आयु का अनुपात दोस्तों कितना है? 5 है और यह 4 है। दोस्तों हमने पता लगा लिया है कि यह परफेक्ट रेशियो है। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम ऐड कर दें दोस्तों तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 9। और दोस्तों प्रश्न में आप देखिए, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि उनकी आयु का योगफल जो है वह 27 है। यानी कि 9 किसके बराबर है दोस्तों? 27 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा दोस्तों? तो 9 में हम जो है 1/9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम दोस्तों हम 27 में भी 1/9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? 1 जो है हमारा 3 के इक्वल हो गया। 1 किसके इक्वल हो गया दोस्तों? 3 के इक्वल हो गया। तो यानी कि दोस्तों जब 1 3 के इक्वल है तो अब हमारा यह रेशियो क्या बन जाएगा? यानी कि राम की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों राम की जो आयु है वो 15 और श्याम की आयु कितनी होगी दोस्तों? 12 हो जाएगी। और यह आयु कौन सी है दोस्तों? वर्तमान की आयु है। यानी कि वर्तमान में राम 15 साल का है और श्याम जो है 12 साल का है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में राम की आयु जो है वह 15 साल है और श्याम की 12 साल है। अब दोस्तों लेकिन प्रश्न में पूछा गया कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हम सिंपली 8 को दोस्तों ऐड कर देंगे और 8 को हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। यानी कि 15 और 8 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20। यानी कि दोस्तों 8 साल बाद उनकी आयु का वर्तमान क्या होगा दोस्तों? 23:20 होगा। दोस्तों यह रेशियो हमारा परफेक्ट है, क्योंकि 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काटेगी। यानी कि दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे और यह प्रश्न भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों। तो आप प्लीज़ इस प्रश्न को जरूर अच्छे से देखिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात आपसे दे रखा है 2:1 है और उन दोनों की आयु का गुणनफल 200 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, यह आप सभी को बताना है। तो दोस्तों पिछले प्रश्न में योगफल दिया था और यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है? रेशियो का गुणनफल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है। यहाँ पर गुणनफल में क्या किया जाता है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप जो है प्लीज़ थोड़ा सा इत्मीनान से सुनिएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यह जो है योगफल से गुणनफल थोड़ा सा अलग होता है। आइए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है? पिता और पुत्र। यानी कि हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों पिता और यहाँ पर पुत्र। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है? उनकी आयु का अनुपात 2:1 दिया है, यानी कि 2:1। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आयु किस में होती है दोस्तों? आयु का किस में मापा जाता है? वर्ष में। यानी कि 2 वर्ष और 1 वर्ष जो है इनके आयु का अनुपात यानी कि रेशियो है। और यह रेशियो हमारा परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों 2 और 1 को 1 के अलावा कोई और संख्या जो है वह विभाजित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात आती है क्या? गुणनफल की। यहाँ पर किस चीज़ की बात की जा रही है दोस्तों? गुणनफल की। योग रहता तो हम दोस्तों सिंपली 2 वर्ष और 1 वर्ष को ऐड कर देते तो 3 वर्ष हो जाता। लेकिन दोस्तों आप एक बार खुद से सोचो इनका गुणनफल क्या होगा? 2 का गुणा कर देंगे 1 में तो ये क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? वर्ष का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष का स्क्वायर। अब दोस्तों 2 वर्ष का स्क्वायर किसके बराबर है? 2 वर्ष का स्क्वायर किसके बराबर है दोस्तों? प्रश्न में दे रखा है 200 के बराबर है। तो इसको हम किसके बराबर रख देंगे दोस्तों? 200 के बराबर यहाँ पर हम रख पा रहे होंगे। अब दोस्तों वर्ष का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। और तो दोस्तों वर्ष हमारा कितने के बराबर होगा दोस्तों? आप याद रखेंगे 10 के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 1 वर्ष की वैल्यू है वह कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई। तो अब जो है पिता और पुत्र का यहाँ पर वर्तमान आयु क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर हमने लिखा पिता और यहाँ पर पुत्र।
तो यहाँ पर एक वर्ष किसके बराबर है दोस्तों? 10 के, और पिता जो है इससे दोगुना है, तो यानी कि पिता कितने का है दोस्तों? 20 वर्ष का है। और यह जो है वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान की आयु हमने निकाल लिया। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली 5 वर्ष बाद, यानी कि दोनों बढ़ेंगे 5 वर्ष में, तो यह पिता कितने का हो जाएगा दोस्तों? 25 साल का, और पुत्र कितने का हो जाएगा दोस्तों? 15 साल का। यहाँ पर दोस्तों हम इसको परफेक्ट रेशियो बनाएंगे, यानी कि 5 पच्चीस 25 और 5 तिहाई 15, यानी कि दोस्तों क्या होगा? 5:3 जो है वह हमारा परफेक्ट रेशियो होगा, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का आंसर भी होगा। तो दोस्तों आप जो है ध्यान रखेंगे, जब दोस्तों गुणनफल की बात आएगी तो आप वर्ष को साथ में, यानी कि उसकी यूनिट को भी आप रखेंगे, तो जब यह स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद वर्ष की वैल्यू आ जाएगी 10। हम वर्ष की जगह दोस्तों एक्स वाई जेड कुछ भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, परंतु मैंने आपको समझाने के लिए यह ट्रिक बताई। यहाँ पर दोस्तों अगर योगफल रहता, यहाँ पर सिर्फ अगर योगफल से प्रश्न पूछा जाता तो यह स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि आपने देखा दो। तो दोस्तों प्रश्न नंबर अगला हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, ए और बी की आयु का अनुपात 5 संबंधे 9 है। 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी? दोस्तों यह हमारा प्रश्न है और इसी का उत्तर हमसे जो है वह पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है एक अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, आप जो है घबराएंगे नहीं, और आप जो है प्रश्न को कई बार पढ़ेंगे, और जो है जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है आप उस अप्रोच से बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का सॉल्यूशन आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि ए और बी की आयु का अनुपात, यानी कि दोस्तों यह ए है और यह बी है, और इनकी आयु का अनुपात दोस्तों कितना है? 5:9 में। आप सभी दोस्त जानते हैं कि यह हमारा परफेक्ट जो है रेशियो है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 और 9 को कट करे, यानी कि हमारा दोस्तों परफेक्ट रेशियो है, तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। और दोस्तों यह क्या है? आयु। तो आप सभी जानते हैं दोस्त कि आयु क्या होती है? वर्ष में होती है। आयु कितने में होती है दोस्तों? वर्ष में होती है। इसको आप एक्स भी लिख सकते हैं, परंतु मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बेसिक से इस तरह से मैं बता करके आप चल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष और 9 वर्ष हो जाएगा। यह दोस्तों क्या है? आयु का अनुपात, यानी कि यह वर्तमान में आयु का अनुपात है। लेकिन दोस्तों अब 7 साल बाद, यानी कि 7 साल बाद जो है बी की आयु 52 वर्ष होगी। 7 साल बाद, यानी कि दोस्तों अगर 9 वर्ष में हम 7 जोड़ दें +7, तो यह किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों? यह जो है 52 साल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम 7 को इस साइड लेते जाएं तो 9 वर्ष इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों? 45। यानी कि दोस्तों अगर इसको कट कर दें तो 1 वर्ष किसके बराबर हो गया दोस्तों? 5 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इसका वर्तमान में आयु अगर देखा जाए, 1 वर्ष किसके इक्वल है दोस्तों? तो यहाँ जो है ए और बी की वर्तमान 1 वर्ष 5 के इक्वल है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 45 साल हो जाएगी, और ए की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से देखा हमने, रेशियो से हमने उनकी एग्जैक्ट आयु जो है वो फाइंड आउट कर ली। बी कितने का है दोस्तों? 45 का, और ए कितने का है? 25 का। अब दोस्तों प्रश्न में हमारा कह रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु क्या थी? यानी कि दोस्तों अगर वर्तमान में ए जो है 25 साल का है, तो 6 वर्ष पहले वह कितने का रहा होगा दोस्तों? तो बहुत आसानी से यह बताया जा सकता है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी रही होगी दोस्तों? 19 वर्ष रही होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह 19 वर्ष होगा। तो आप जो है देख सकते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्न जो आपको कठिन लगते हैं उनका उत्तर जो है हम कितना आसानी से मिनटों में कर पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि राम की आयु 55 वर्ष है और श्याम की आयु 25 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी? 7 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो दोस्तों यह प्रश्न थोड़ा सा हमारा अलग है और यह प्रश्न आसान है, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ेंगे और आप प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रेशियो नहीं दिया है, बल्कि एग्जैक्ट जो है उनकी वर्तमान आयु ही दे दिया है। तो यह प्रश्न तो और काफ़ी आसान हो गया। यानी कि दोस्तों अगर राम की वर्तमान की आयु की बात किया जाए, वर्तमान आयु दे रखा है, राम कितने साल का है दोस्तों? 55 वर्ष का है, 55 वर्ष का है राम। और दोस्तों श्याम कितने साल का है? उसकी भी वर्तमान आयु दे रखी है 25 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी,
यानी कि दोस्तों जब राम 55 का है और श्याम 25 साल का है, तो यानी कि इसमें यह संख्याओं का सिर्फ खेल है। यानी कि एक समय ऐसा भी रहा होगा कि जब राम की आयु दोस्तों कितनी रही होगी, श्याम की आयु से कभी 3 गुनी रही होगी, कभी एक वर्ष साल ऐसा आया होगा कि उसकी राम की आयु 2 गुनी रही होगी। तो जब दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले, यानी कि दोस्तों अब हमको यहाँ से वर्तमान से क्या जाना है, इधर पीछे जाना है, न कि आगे। क्योंकि दोस्तों अगर पूछता कितने वर्ष बाद, तब हम आगे जाते, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कितने वर्ष पहले, यानी कि हम इससे बैक साइड में जाएंगे। तो हमने दोस्तों एज्यूम कर लिया कि x साल पहले जो है 55 माइनस एक्स, क्योंकि हमको पीछे जाना है। तो x साल पहले, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 25 में से भी हम x को माइनस करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर राम जो है 5 साल पहले देखा जाए तो कितने का रहा होगा, 50 का, तो श्याम भी तो 5 साल पहले दोस्तों कितने का रहा होगा, 20 का। क्योंकि जब आयु घटेगी तो दोनों की समान रूप से घटेगी, और जब आयु बढ़ेगी तो दोनों की समान रूप से बढ़ेगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले यह जो है राम की आयु मोहन की, यानी कि श्याम की आयु की 3 गुनी थी। तो दोस्तों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब दोस्तों हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, यानी कि 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 तिया के 75 माइनस का 3x बन जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर 3x को इधर लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 3x, और यहाँ पर 75 में से 55 को अगर हम माइनस कर देंगे दोस्तों, तो यह क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब यहाँ पर दोस्तों अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यह 2x किसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों, 20 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 वर्ष पहले ऐसा रहा होगा कि जो राम की आयु है वह श्याम की आयु की 3 गुनी रही होगी। इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर वर्तमान में राम की आयु 55 है और श्याम की दोस्तों 25 है, तो 10 वर्ष पहले यह कितने का रहा होगा, यह जो है 45 का, और यह जो है दोस्तों कितना, 15 का रहा होगा। क्योंकि दोनों की आयु में से हम 10 को माइनस करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप देखो तो यह 15 का कितना गुना है दोस्तों, 45 3 गुना है। यानी कि हमारा प्रश्न जो है वह सही है, और हमने इसका उत्तर भी सही निकाल लिया है। यानी कि प्रश्न हम देखें कि यदि P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है, और 5 वर्ष बाद Q की आयु 45 वर्ष होगी, तो 6 वर्ष पहले P की आयु कितनी थी। यह दोस्तों प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो है वह उत्तर हमको बताना है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे ऐसे प्रश्न को लगाने का। यहाँ पर दोस्तों हम सॉल्यूशन देखेंगे इस प्रश्न का क्या होगा। आइए यहाँ पर दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझना है दोस्तों, कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए रेशियो दिया हुआ है, यानी कि P, यहाँ पर P है मान लीजिए, और यह Q है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, रेशियो दे रखा है, यानी कि 5 और 8 का यह रेशियो है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या यह हमारा परफेक्ट रेशियो है। तो हाँ, क्योंकि एक के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको काटेगी, यानी कि यह रेशियो हमारा परफेक्ट रेशियो है। तो दोस्तों अब जो है हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद Q की आयु 45 वर्ष होगी, यानी कि दोस्तों यह जो आयु के अनुपात का जो रेशियो है यह वर्तमान में दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, यानी कि दोस्तों हम इधर जाएंगे, किधर, नीचे जाएंगे, क्योंकि बाद अगर पहले कहता तो हम पीछे जाते। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद Q की आयु 45 वर्ष होगी। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर हम 5 वर्ष बाद जो है +5, यानी कि दोस्तों 8 वर्ष और प्लस में अगर 5 जोड़ दें तो यह जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। कितना, 45 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम वर्ष की जगह x, y, z कुछ भी रख सकते हैं। चूंकि यह रेशियो है तो इसके साथ 5 वर्ष को हम ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 वर्ष जो है वह किसके बराबर है दोस्तों, 45 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना, 40। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो 1 वर्ष किसके बराबर होगा, 8 से 40 को काट देंगे तो यानी कि यह 5 के, यानी कि 1 वर्ष दोस्तों किसके बराबर हो गया, 5 के। यानी कि दोस्तों अगर इनकी वर्तमान आयु यह क्या हो जाएगी, यह P है और यह Q है। तो 5 × 40 और 5 × 5 = 25। यह रेशियो था दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, और यह जो है एग्जैक्ट आयु है वर्तमान की, 25 और 40।
तो दोस्तों अब यह हमारा प्रश्न आसान हो गया। तो 6 वर्ष पहले पी की आयु कितनी थी? तो दोस्तों अगर वर्तमान में आयु पी की जो है 25 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि 6 वर्ष पहले कितनी रही होगी दोस्तों? 19 वर्ष रही होगी। तभी तो अब जो है वर्तमान में उसकी आयु जो है कितनी हो गई है? 25 वर्ष। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या? विकल्प बी यानी कि 19 वर्ष जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो देखा दोस्तों कि हमने यहाँ पर आयु के प्रश्नों को हम कितना आसानी से लगा पा रहे हैं, और हम कैसे लगा पा रहे हैं? सिर्फ हमने एक अप्रोच पढ़ा। हम प्रश्न को देखकर उस पर कूद नहीं रहे, अटैक नहीं कर रहे, हम प्रश्न की प्रकृति को समझ रहे हैं। कई बार आपको प्रश्न में रेशियो देगा, कई बार एग्जैक्ट उनकी आयु दे देगा। तो ऐसे प्रश्नों को जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आप सभी साथी आर.एस. अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस करेंगे, उसके जितने भी प्रश्न होंगे वो आप लगाएंगे। और साथियों अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इसी तरह का दोस्तों, हम इसे ट्रिक तो नहीं कहेंगे, यह एक सोच है, यह एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह का हम कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। जो भी मेरे साथ विद्यार्थी जुड़ेंगे, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, अगर वो लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे तो दोस्तों आप यकीन मानना 3 से 4 महीने में मैं आपको मैथ का इतना मास्टर बना दूंगा कि आप कोई भी वनडे एग्जाम में आपका मैथ्स में तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो है दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी साथियों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है, जो लोग ऐसे प्रश्नों को लेकर के जूझते हैं, तो आप सभी साथी उन सभी के बीच में यह वीडियो शेयर कर देना। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको लास्ट में बता दूं कि गणित या कोई भी सब्जेक्ट किसी के बाप की बपौती नहीं होती। जो मेहनत करेगा, जो कॉन्सेप्ट को सीखेगा, जो पढ़ेगा, वो उन सभी को मैथ आएगी, अच्छे से आएगी। तो आप सभी साथी एग्जाम फर्स्ट से जरूर जुड़ें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के बीच में भी दोस्तों इसको चैनल को जो है शेयर कर देना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।